अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज व्हाट्सएप के ऊपर एक तहरीर मेरे सामने आई और यकीन कीजिए तहरीर ऐसी थी कि जिसे पढ़कर मैंने सोचा कि मैं तमाम लोगों को ये तहरीर शेयर करूं। बेटियां अपने बाबा का गुरूर होती हैं, बेटियां अपने बाबा का मान होती हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियां सोचती नहीं हैं और नासमझी के अंदर वो अपने बाबा का गुरूर तोड़ डालती हैं। एक कहानी तहरीर की सूरत में है, आपके गोशगुजार करता हूँ। मेरी बेटी मेरा गुरूर है। उन्वान है मेरी बेटी मेरा गुरूर है। कुछ दिन पहले इसके मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। इसने सोच करके किसी दोस्त या जानने वाले की कॉल होगी, कॉल को रिसीव कर लिया, मगर दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनते ही रॉन्ग नंबर कह के लाइन काट दी। बस वो दिन है और आज का दिन है। कॉल्स मैसेजेस का तांता बंधा हुआ है। कॉल्स हैं और मैसेजेस हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। कॉल तो इसने कोई रिसीव नहीं की, मगर मैसेजेस पढ़ती रही, नाम पूछा जाता रहा, फ़ोन उठाने पर इसरार किया जाता रहा, उसकी आवाज़ की खूब तारीफ़ की जाती रही। जवाब ना देने के बावजूद मैसेजेस और कॉल का सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ। बेटी के लिए सब कुछ नया था। छोटी सी उम्र, एक अनजाना सा एहसास था जिसे वो खुद समझने से कासिर थी। क्या हुआ अगर मैं भी एक मैसेज कर दूं, यही पूछ लेती हूं कि कौन हो और क्यों मुझे तंग कर रहे हो। इस लम्हे इसके दिमाग में ख्याल आया। रात के 3 बज रहे थे। कितनी ही बार इसने मैसेज लिख कर मिटा दिया। अजीब शशोपंच का शिकार थी। कोई इससे बात करने के लिए बेचैन था। ये ख्याल उसे न जाने कितनी ही खुशी दे रहा था। बिलाखिर सोच विचार के बाद इसने एक मैसेज टाइप किया और रात के इस पहर लिखा कि मुझे क्यों तंग कर रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं, एक मैसेज ही तो है और पूछ लेने में कबाहत क्या है। इसने खुद को तसल्ली दी। बटन दबाने ही लगी थी कि अचानक एक चेहरा इसके दिमाग की स्क्रीन पर उभरा। एक बात इसके दिमाग के अंदर चलना शुरू हुई। वो अल्फाज इसके बाप के थे। वो जो अल्फाज इसके दिमाग में गूंजना शुरू हुए, वो अल्फाज ये थे, मेरी बेटी तू मेरा मान है। ये जुमला उसके बाबा का इसका माथा चूमते हुए अक्सर दोहराया करते थे। इसके हलक में कांटे चुभने लगे। बेटियां जब मुआशरे में सर झुकाकर चलती हैं, तब इसके भाई और बाप सर उठाकर चलते हैं। शफकत व मोहब्बत से कहा गया बाबा का एक और जुमला दिल के तार छेड़ गया। जब कभी अम्मी जी बाबा को इसके सर चढ़ाने का ताना देती, तो बाबा की तरफ से एक मखसूस जवाब आता कि मेरी बेटी तू अपने बाबा का गुरूर है। और हमेशा इस जुमले सरशार कर देता। इसे अपना सारा वजूद सुन होता हुआ महसूस होने लगा। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी, पसीने से शराबूर, लड़खड़ाते कदमों के साथ बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी तू मेरा गुरूर है, मेरी बेटी तू मेरा मान है, मेरी बेटी तू बहुत बहादुर है। कानों में गूंजती बाबा की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। जी बाबा जानी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी बेटी आपका गुरूर नहीं तोड़ेगी। आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। आपका ईमान हमेशा कायम रखेगी। आपकी दी गई मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी। वो सरगोशी में बोलती जा रही थी। इसके आंसू इसके गालों पर छलक रहे थे। इसने जल्दी से इस नंबर को ब्लॉक किया। सुकून का एहसास के साथ इसका गहरा सांस लिया और आसमान की जानिब देखने लगी। रात आखिरी पहर थी। कुछ देर में सहर होने वाली थी। नीचे सहन की तरफ देखा तो बाबा तहज्जुद पढ़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ दुआ के लिए उठाए हुए थे। बाप अल्लाह से इसकी इज़्ज़त व आबरू की दुआएं मांगी और अल्लाह पाक से गुनाहों की दलदल से बचाए। ये सारी बाप ने तहज्जुद के अंदर अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रहा था। इसे इस लम्हे अपने बाबा पर बेहद प्यार आया। इनकी सेहत व सलामती की दुआ करती वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। अनजान नंबरों के ज़रिए फेंका हुआ ये शैतान का जाल होता है जो सफ़े नाजुक पर फेंकता है। एक जगह से निशाना छूट जाए तो दूसरी जगह आजमाता है और जहाँ निशाना लग गया रुसवाई पछतावा लड़की के हिस्से में आती है। काबिल तारीफ़ हैं वो लड़कियां जो इन जालों से अपने और अपने से वाबस्ता रिश्तों की नामूस बचा लेती हैं और अपने वालिदैन को मान टूटने नहीं देती। अल्लाह पाक तमाम बहन बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।